गुड मॉर्निंग। क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट फर्स्ट को हम पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंसी, शिक्षा, रीडिंग, पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग, समझना, राइटिंग स्किल, लिखने का कौशल, एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, वोकेबलरी, हिंदी शब्दकोश, लॉजिकली एनालिसिस, तार्किक विश्लेषण। लर्निंग कौशल क्या क्या है? रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना, लॉजिकली एनालिसिस। ये वर्कशीट एक है। लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए उनके आंसर दें। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अर्थात अगले रविवार को लेंचो सामान्य से कुछ पहले यह पूछने आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। अर्थात यह डाकिया स्वयं था जिसने उसे पत्र सौंपा। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपेरियंसिंग ऑफ द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन। अर्थात जबकि डाकपाल एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि, कंटेंटमेंट माने संतुष्टि का अनुभव करते हुए, हु हैज परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, लॉक्ड ऑफ फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने कार्यालय से देखता रहा। लेंचो शोव्ड नोट टू स्लाइट सरप्राइज्ड ऑन ए सीइंग द मनी। अर्थात लेंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री। अर्थात उसका आत्मविश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने धनराशि को गिना तो वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड हिज मनी, अर्थात जब उसने धनराशि को गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, अर्थात भगवान मेरे लिए इस प्रकार की गलती नहीं कर सकती। नॉर कुड, ने मैं कर सकता। ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अर्थात नहीं वे लेंचो को इनकार कर सकता था जिसकी उसने विनती की थी। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप द विंडो ऑफ आस्क एंड द पेपर हैंडलिंग। अर्थात लेंचो स्याही व कागज मांगने के लिए खिड़की तक गया। ऑन द प्यूपल राइटिंग, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लेखन मेज के पास लिखना आरंभ किया। ही स्टार्टेड राइट, लिखना प्रारंभ किया। विद मच व्रिंकली हिज ब्रो, अपनी भौं को सिकुड़ते हुए या भौं को एक्सप्रेशन देते हुए। कास्ड बाई द इफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अर्थात जो उस प्रयास को उत्पन्न हुई थी जो उसने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए बनानी पड़ी थी। When he finished, जब उसने फिनिश कर लिया, he went to the window by a stamp, वह एक विंडो पर गया जहाँ से स्टैंप खरीदा। which he locked, और उसने उसको चिपकाया। and then affect the envelope with a blow of his wrist, और अपनी कलाई के उससे उसको दबाया। The moment of the letter fell into the mailbox, the postmaster went to the open it the said। अर्थात उसने मोमेंट, और उसी क्षण उसने लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और पोस्ट मास्टर गए एंड ओपन इट सेड, और उसने उसको खोला। गॉड ऑफ माई मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, अर्थात भगवान ने उस पर लिखा था, हे परमात्मा, जो धनराशि मैंने मांगी थी उसमें ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। अर्थात उसमें से केवल 70 पेसोज मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी रेस्ट, अर्थात
शेष भेजें, क्योंकि सिंस आई नीड वेरी मच, मुझे बहुत अत्यधिक आवश्यकता है, बट डू नॉट सेंड इट द थ्रो द मेल, अर्थात इसे आप डाक से न भेजें, क्योंकि क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई आर ए बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, किंतु क्योंकि डाकघर के कार्मिक बेईमानों का एक गुच्छा अर्थात समूह है, ये लेंचो कहते हैं। प्रश्न 1, वाट केम ए बिट अर्लियर द फॉलोइंग संडे, कौन आया था? लेंचो। दूसरा, हाउ मच मनी, कितने धन रीच लेने, लेंचो के पास कितना धन पहुंचा? 70 पेसोज। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड हिज मनी, उसने कैसा फील किया जब धन गिना? ही वाज एंग्री, वह नाराज था। वाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड लिंक, उसने पेपर और स्याही क्यों ली? ही वांटेड टू राइट अनोदर लेटर टू गॉड, वह ईश्वर को दूसरा लेटर लिखना चाहता था। क्वेश्चन 5, हु डज लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा? हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, अर्थात उस धन को लेने के लिए। व्हाट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, उस स्थिति में। लेंचो थिंक दैट, लेंचो ने सोचा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, उसके धन को ले लिया है। ही शुड हैव बीन इनडेबिटेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय फॉर देयर एक्ट, अर्थात उसके इस कार्य के लिए, पोस्ट ऑफिस के कार्यों के लिए उसने इसको का वेरे ही टैक्स देम, और उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइयों को ये टैग किया, ये चिन्हित किया, ए बंच ऑफ क्रुक्स, अर्थात उन्होंने बेईमानों का समूह से संबोधित किया। प्रश्न 6, फ्रॉम द अबोव पैसेज, पैसेज थे सिमिलर वर्ड, समान शब्द, सेटिस्फैक्शन, अर्थात ये हो जाएगा कॉन्टेंटमेंट, माने संतोष। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स, अर्थात 20 से 30 शब्दों का लिखो। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, अर्थात उन्होंने रेन ड्रॉप्स, बरसाती की बूंदों को नए सिक्कों की तरह कैसे कहा? लेंचो सेड, लेंचो ने कहा द रेन ड्रॉप्स वर लाइक, कि बरसात की बूंदें थी, न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों की तरह। बिकॉज, क्योंकि, दे राउंड लाइक कॉइन्स, वे कॉइन्स सिक्कों की तरह गोल थी, एंड दे वर लाइक न्यू कॉइन्स, वो ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे नए सिक्के हों। लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। ही बैडली नीडेड ए डाउन पावर ऑफ ए लिस्ट, अर्थात उसकी डाउन पावर माने ओलों से उसकी बुरी तरह से उसकी वो फसल खराब हो गई थी। और ए लिस्ट दे सोवर द क्रॉप्ड, अर्थात उसकी फसल खराब हो गई थी। द कॉइन ग्रोविंग इन हिज फील्ड, और कॉर्न, अर्थात अनाज उसके खेतों में पैदा नहीं हो रहा था। ही हैड बीन लुकिंग एट द नॉर्थ ईस्ट स्काई फॉर एनी साइंस ऑफ रेन, अर्थात ईस्ट वेस्ट इसराइल से उसको बरसात के चिन्ह दिखाई देते। लिंक दी रेन ड्रॉप स्टार्टेड फाइनली लेंचो फॉलिंग लेंचो, और अंत में वो बूंदें गिरने लगी। दूसरा, टू हुम डिड लेंचो राइट ए लेटर, अर्थात किसको लेंचो ने किसको पत्र लिखा? वाई डिड हिज राइटिंग लेटर, और वह क्यों पत्र लिखता था? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने एक पत्र भगवान के लिए लिखा। आफ्टर हिज क्रॉप वाज रेन ड्रॉप टोटली बाई द हेलस्टोन, अर्थात ओलों से उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। लेंचो वाज हार्ट ब्रोकन, लेंचो का हृदय टूट गया। द थॉट द कमिंग, और उसको विचार आ रहे थे स्टारवेशन, भुखमरी के। मेड हिम फुल ऑफ द सोरो, उसको पूरा दुख था। एंड सैडनेस, और दुखपन। इन सच ए सिचुएशन, इस स्थिति में हिज ओनली होप वाज, उसे केवल आशा थी, ए हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की आशा। सो ही रोट ए लेटर टू द गॉड आस्क फॉर
हिज हेल्प, इसलिए उसने भगवान को सहायता के लिए अपना पत्र लिखा। क्वेश्चन अगला, वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड मनी लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को धन क्यों भेजा? वाई डिड ही सेंड द लेटर गॉड? अर्थात जबकि उसने भगवान के लिए वो भेजा। द पोस्टमास्टर सेंड्स मनी लेंचो, पोस्टमास्टर ने लेंचो को धन भेजा। लेंचो हैड रिटन ए लेटर एड्रेसिंग इट टू गॉड, लेंचो ने अर्थात भगवान को एड्रेस करके पत्र लिखा। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, और उसको भगवान पर पूरा फेथ था। द पोस्ट मास्टर डज नॉट वांट, पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, भगवान से उसका लेंचो का विश्वास खत्म हो। सो ही सेंड मनी टू लेंच, इसलिए उसने लेंचो को धन भेजा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 80 वर्ड्स। आर देयर पीपल लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? क्या लोग रियल वर्ल्ड में लेंचो के लिए भेज सकते हैं? वाट काइंड ए पर्सन, कौन सा पर्सन है? वुड यू से टू हिज, कह सकते हो। वाज ही राइट व्हेन ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई ऑफ द बंच ऑफ द ग्रुप? यस, हाँ, देयर आर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड। लेंचो इज नेवी टू द वर्ल्ड, अर्थात लेंचो नेवी का मतलब हो गया अनुभवहीन, अर्थात लेंचो अनुभवहीन, संसार में अनुभवहीन, संसार के अनुभव से हीन था। स्टूपिड वर्ल्ड वेज, और वह स्टूपिड मूर्खतापूर्ण शब्द बोल रहा था। अनग्रेटफुल माने सांसारिक, अनग्रेटफुल का मतलब हो गया असमान, असमान फरोश, एहसान फरोश। नॉट थिंक गॉड, भगवान को नहीं वो चाहता था। एंड अनरिक्वेस्टिंग इन द एक्शन, ही इज नॉट ग्रीडी, वे लालची नहीं था। ही रिक्वेस्ट ओनली टू 100 पीसोज, उसकी केवल 100 पीसों की रिक्वेस्ट थी। ही इज नॉट सेल्फिश, वह मूर्ख नहीं था। ही थिंक्ड अबाउट फैमिली, वो परिवार के बारे में सोचता था। ही हैज नॉट बीन कोमिल, अर्थात वह अनोखा था, अनोखा नहीं था। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।